स्वागत करता हूं। मैं मुकेश जोशी, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इस संस्था के माध्यम से वेल बिगन हाफ डन इस प्रोग्राम के अंदर में आप यहां पर बैठे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सूट बूट में आया कन्हैया, हम दोनों कन्हैया रेडी है। मैं और आज के हमारे वक्ता जीवान छेत्री जी, हम दोनों ही सूट में रेडी हैं। कल दोस्तों, मैं यहाँ पर पुणे में हूँ। कल पुणे में मेरा वनडे का सेशन, मेरा एडवांस कोर्स शुरू हो चुका है। तो उसमें हमारे एक पार्टिसिपेंट जो आए थे, जो ये प्रोग्राम को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, वो मुझे कह रहे थे कि मुकेश भाई एक अच्छा सा रूटीन लग गया है, बड़ा मजा आ रहा है कि रोज सुबह में करीब 5:30 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेता हूँ और बराबर डॉट 7 बजे इस सेशन को अटेंड कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग दोस्तों का इस तरह का रूटीन बनते जा रहा है। हमारे साथ में जीवान छेत्री भारद्वाज जी हमारे साथ उपस्थित है। और वो जब भी पैनल पे होते हैं तो माता सरस्वती की वंदना जो है, मैं उन्हीं के मुंह से सुनना पसंद करता हूं। तो माता सरस्वती की वंदना हमारे जीवान छेत्री जी लेंगे और उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करेंगे। आप जिस भी ईश्वर में, प्रभु में मानते हैं, उनकी प्रार्थना मन में जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जीवान जी माता सरस्वती की वंदना। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्र वृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेता पद्मासन, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वन्दिता, सा मां पार्थु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू जीवान भैया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमारे जैसे ये सीजन हम लोगों ने चला रहे हैं, तो इसके तहत आपके बीच में एक लीडर और एक परफॉर्मर आपके बीच में है। सो सबसे पहले मैं एक छोटी सी शॉर्ट में एक शेयरिंग करूंगा, एक सेलिंग आइडिया आपको दूंगा, और उसके बाद में हमारे जीवान छेत्री जी आएंगे, उनका परिचय भी मैं बाद में आपको देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप एक मिशन के तहत हो, तो आपको रोज का एक दिन जब जा रहा है तो आपको चौकन्ना रहना है कि मुझे 50 केस करने हैं, मुझे 10 लाख रुपए का प्रीमियम मार्केट से उठाना है, और मुझे कम से कम 2 लाख रुपया कमीशन मुझे कमाना है। इस मिशन के तहत आप ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हो, आपके एफर्ट्स लगा रहे हो। देखो, ये बिल्कुल कहना उचित नहीं होगा कि ये वाला सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट है दोस्तों। और इसकी कॉस्ट क्या है? रोज सुबह में आप उठते हो, रोज सुबह में 7 बजे से लेके 8 बजे तक इस पैनल के ऊपर में उपस्थित हो जाते हो। आप अपना कीमती समय यहां पर दे रहे हो। ये एक कीमत है जो आप चुका रहे हो। तो इसका आपको मुआवजा मिलना चाहिए। इसके मुआवजे के तौर पे आपको रोज की कम से कम 1-2 पॉलिसी कम से कम आपको लेके आना है। मिशन ऐसा होना चाहिए कि किसी एक दिन एक पॉलिसी बिकी तो दूसरे दिन दो बेचनी पड़ेगी, तब जाके 30 दिन के अंदर में मेरे 50 केस कंप्लीट हो सकते हैं। मतलब इस महीने के अंदर में 20 दिन अलाउड है एक पॉलिसी बेचना, और 10 दिन कम से कम हमारी दो पॉलिसी बिक के होनी चाहिए। इस मिशन के तहत आप लगे हुए हैं, और इस मिशन को और सपोर्ट करने के लिए मेरे आइडिया, हमारे परफॉर्मर के आइडियाज आप लोग के बीच में आ रहे हैं। मैं अभी मेरा आइडिया आपके बीच में यहां पर रखूंगा बहुत ही शॉर्ट समय के अंदर में, क्योंकि हमारे जीवान छेत्री जी, उन्होंने कल सामने से मुझे कहा कि मुकेश भाई मुझे 40 मिनट का कम से कम टाइम चाहिए। तो उनको अच्छा खासा समय देते हुए, बिकॉज बहुत अच्छी बातें आज जीवान छेत्री जी आपको बताने वाले हैं। सो मैं शॉर्ट में एक आइडिया दे के माइक जो है, मतलब ये प्लेटफॉर्म जो है, वो जीवान छेत्री जी को सुपुर्द करूंगा। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोस्पेक्टिंग नजर नहीं आता,
तो उस समय पे हम लोग स्टक हो जाते हैं। आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में अनेकों ऐसे दोस्त होंगे जो मैं महसूस कर रहा हूं कि 4 दिन 5 दिन के अंदर में, कल हिरेन भाई ने यहां पर पूछा था कि किसका कितना पॉलिसी हुआ, अप्रैल महीना जब भी 10 तारीख से ओपन हुआ है तब से लेके अब तक कितना पॉलिसी हुआ। अनेक दोस्तों ने लिखा, किसी ने 1 लिखा, किसी ने 2 लिखा, किसी ने 5 लिखा। कल मैं देख रहा था कई दोस्त ऐसे भी है जिनके 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 केस अब तक हो चुके हैं। बहुत अच्छा अचीवमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी थे कि जिन्होंने 0-0 लिखा। तो आज उनके लिए ये मेरा सेशन समर्पित रहेगा। ध्यान से अभी सुनेंगे। आज ये पैनल कंप्लीट होने के बाद, मतलब 8 बजे सेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको बाहर निकल जाना है और एक एक्टिविटी करनी है। अब वो एक्टिविटी जो मैं कहूं वो एक्टिविटी आपको करनी है। आपको करना क्या है, बाहर निकल के सीधे 8 बजे बाहर निकल जाओ। और देखिए 8 बजे कोई ऐसा, अपना भारत में ऐसा कोई इलाका नहीं है कि जहां ओपन ना हुआ हो। दुकानें खुली होगी, सड़क के ऊपर में अनेकों लोग आपको नजर आएंगे। आपको पर्टिकुलरली दुकान सेगमेंट के ऊपर में आपको वर्क करना है। आपको निकल के उनके सामने जाके जो मैं प्रश्न करूं वो प्रश्न उनको पूछने होंगे। आपको लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पहले अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मुकेश जोशी है और सर मैं आपके साथ सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता हूं। ऐसे करके आपको शुरुआत करनी है। मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट, मुझे आपसे बात करनी है, ये शुरुआत करनी है। ये सब लिख लो आप, राइट। फिर उनको कहो अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उसको बैक साइड, जनरली हमारा विजिटिंग कार्ड क्या होता है, बैक साइड पे ब्लैंक होता है। तो विजिटिंग साइड को बैक साइड साइड में जहां पर ब्लैंक है वो उसके सामने पुटअप करके अपनी एक उंगली उसके ऊपर रख के आप उसको एक प्रश्न करोगे। ये प्रश्न लिखना है, आप लिख लो। उसको ये प्रश्न करो कि सर मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे उसका जवाब दीजिए। लिख रहे होंगे आशा करता हूं, राइट। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सर मुझे सिर्फ एक ही प्रश्न का जवाब दीजिए। और फिर उसको कहिए हर महीना आप घर खर्च के तौर पे कुछ रुपए अपने परिवार को देते होंगे। हर महीना आप घर खर्च के तौर पे कुछ रुपए आपके परिवार को, आपकी पत्नी को घर चलाने वास्ते दे रहे होंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं आपके ना रहने पर, आपके ना रहने पर आपके परिवार में से, आपके दोस्तों में से, आपके संबंधियों में से कौन आपके परिवार का घर चलाने वास्ते हर महीना जिंदगी भर तक रुपए देते रहेंगे। मुझे सिर्फ 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखाओ। राइट, सीधा सिंपल प्रश्न। देखो फिर से दोहरा रहा हूं मैं, सर मेरा नाम सो एंड सो है, क्या मैं आपको एक प्रश्न सर पूछ सकता हूं। और देखो ये कहोगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई, नहीं नहीं तू जा इधर से, निकल जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या पूरे इलाके में 10 ही दुकान खुली है क्या? आपको 10 जनों को ये अप्रोच करना है? 100 दुकान खुली हुई है, कोई फिक्र मत करो।
और जिसने सुना उसको एक प्रश्न, सर मैं आपके साथ सिर्फ 1 मिनट लेना चाहता हूं, मैं एक प्रश्न से पूछूंगा, उसका मुझे जवाब दीजिए। क्या आपके न रहने पर आपके परिवार को कौन ऐसे 3 व्यक्ति है, आपके दोस्तों में, आपके सगे संबंधियों में कौन ऐसे 3 व्यक्ति है जो आपके परिवार को हर महीना घर चलाने वास्ते जितना पैसा आप दे रहे हो उतना पैसा वो दे सकते हैं? मुझे नाम लिखवाइए। स्टक हो जाएंगे, और जैसे वो स्टक हो जाए उसको कहो अपना कार्ड पलटा के, सर ये आदमी ये काम कर सकता है। आपका कोई सगा संबंधी, आपका कोई नजदीक का यार भाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। ऐसे करके आपको अपना कार्ड पलटाना है। मुझे आपका सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय चाहिए, और इस तरह से उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करो। अगर वो अभी कहे कि है मेरे पास में समय, बोलो क्या करना है, समझाओ मुझे क्या है, और तब जाके आपको समझाना है तो समझा सकते हैं, वरना आप उसका समय लीजिए, उसका अपॉइंटमेंट लीजिए और वहां से निकल जाइए। अगर आप 10 लोगों से ये काम करते हैं, ये सवाल करते हैं, मैं आपको वादा करता हूं कम से कम 3 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे। 10 को पूछोगे आप, अप्रोच शायद 20 को करना पड़ेगा, 25 को करना पड़ेगा, शायद 10-15 लोग मना भी कर सकते हैं। 10 को आप ये पूछोगे, उसमें से एक व्यक्ति ऐसी होगी, उसमें से 3 व्यक्ति ऐसी होगी जो आपको ये कहेगी, यस बताओ करना क्या है। और तब जाके, क्योंकि आपने कार्ड बताया तो उसमें तो आपका कंपनी का लोगो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आपका नाम सब कुछ है, तो वो समझ में आ गया कि उसको ये लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है और हम दे सकते हैं दैट। तो इस तरीके से लोगों का अप्रोच किया जा सकता है। चलिए, अब अगला हमारा समय रहेगा, हमारे साथ में जीवान क्षेत्री भारद्वाज, जो आसाम की पावन भूमि विश्वनाथ चारली से बिलोंग करते हैं और बहुत सुंदर काम करते हैं। कम उम्र में, कल भी आपने देखा कि हमारे हिरेन भाई पटेल बहुत ही कम उम्र के अंदर में बहुत ग्रेट अचीवमेंट कर चुके हैं। वैसे हमारे जीवान छेत्री सीओटी कर चुके हैं। हमारे जीवान छेत्री पहले साल में मेरे से जुड़ने के बाद में फर्स्ट ईयर के अंदर में उन्होंने एमडीआरटी कर दिया, उसके बाद तुरंत डबल एमडीआरटी कर दिया, उसके बाद तुरंत उन्होंने सीओटी कर दिया। ये ऐसा इंसान है कि सीखने के वास्ते विश्वनाथ चार्ली से गुवाहाटी का अगर मैं डिस्टेंस बोलूं तो इट इज अराउंड 5 to 6 आवर्स ड्राइव करके आना पड़ता है, 5 से 6 घंटा गुवाहाटी। मेरे गुवाहाटी के सेशन कभी नहीं छोड़ते। विश्वनाथ चार्ली से कैलकाटा का डिस्टेंस जो है वो लगभग 22 से 24 घंटे का है। कई मेरे कैलकाटा में सेशन उन्होंने अटेंड किए हैं और कई सेशन उन्होंने विश्वनाथ चार्ली से दिल्ली में आके अटेंड किए। उनका यह कहना था जब वो दिल्ली में आते थे कि सर अब जब अच्छा पैसा मैंने कमा रहा हूं तो मैं फ्लाइट पकड़ के ही अभी गुवाहाटी से, मतलब विश्वनाथ चार्ली से गुवाहाटी आके गुवाहाटी से कलकत्ता आता हूं, तो फ्लाइट पकड़ के ही मुझे कलकत्ता आना है तो फ्लाइट पकड़ के ही मैं दिल्ली भी आ सकता हूं। कलकत्ता के लिए 1.5 घंटा लगता है, दिल्ली के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। तो इस तरीके से कोई बाधा न रखते हुए, सारे सेशन अटेंड करते हुए आज इतनी अच्छे लेवल के ऊपर में वो काम कर रहे हैं। सो अगली अभी आवाज और नॉन स्टॉप अभी आपके बीच में जीवान छेत्री जी बात करेंगे। जीवान भैया, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के तहत आप ये वेल बिगन हाफ डन प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। मेरा नाम दोस्तों मुकेश जोशी है और पिछले 25-26 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेनिंग के अंदर में मैं अलग अलग शहरों के अंदर में काम करते आया हूं। जैसे आपने मुझे परसों सुना था तो परसों मैं अहमदाबाद में था, उसके पहले हम सापुतारा में थे, आज मैं यहां पर पुणे में बैठा हूं और आज रात की फ्लाइट पकड़ के दोस्तों मैं दिल्ली पहुंचूंगा। दिल्ली के मेरे जितने भी दोस्त हैं, 17 तारीख को दिल्ली में पूरा 1 साल का महायज्ञ शुरू हो रहा है, बिल्कुल मिस मत करना। हर महीना 1 फुल डे का सेशन, 12 महीने के 12 सेशन, जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल सकती है।
सो जो लोग भी दिल्ली के आसपास के प्रांत के हैं, परसों पहुंच जाना है तो पहुंच जाओ। परसों नहीं, कल ही, सॉरी, कल पहुंच जाना है, पहुंच जाओ, मैं रात को पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगली आवाज हमारे जीवान छेत्री जी। जीवान सर जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय प्रभु परमपिता परमेश्वर की शरण में सहस्रार्थ प्रणाम करते हुए बीडीआई के प्रणेता श्री मुकेश जोशी जी को मैं तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही भारत के भिन्न प्रांत से इस मंच पर उपस्थित मेरे सभी अभिकर्ता मित्रों को भी मैं तहे दिल से नमन करता हूं। जीवन क्षेत्री भारद्वाज, असम की पावन धरा विश्वनाथ नगरी से हूं दोस्तों। आज मुकेश सर ने जो भी मेरा परिचय दिया वो अभी फिलहाल का परिचय है। मेरा परिस्थिति ऐसा था दोस्तों कि मैं जब जन्मा इस पावन धरा पर, भारत की भूमि पर, तब मेरे माता पिता के पास मुझे खिलाने के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं था। इसके लिए मुझे मेरे मामा के घर पे छोड़ दिया था। उस परिस्थिति से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और इसका संपूर्ण श्रेय मुकेश जोशी सर को जाता है। 2013 से मैंने एजेंसी चालू किया दोस्तों। 13 से चालू किया, बीच में एक बार क्या बोलते हैं, टर्मिनेट भी होने को था। फिर क्या हुआ दोस्तों कि 2018 से मैंने वीडियो देखना चालू किया मुकेश जोशी सर के। फिर मुकेश जोशी सर के साथ कनेक्ट हुआ और सारे कोर्सेस, ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो मैंने अटेंड नहीं किया है। सारा कोर्सेस करता गया और मैं अच्छा काम करता गया दोस्तों। क्योंकि मेरा मानना यह है दोस्तों कि पूरा जीवन, इंसान का पूरा लाइफ जो है, दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो कर्म, दूसरा कर्मफल सिद्धांत। हम कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऊपर वाला हमारे लिए जरूर तैयार करता है। मेरी शेड्यूल ही यही है। जैसे कि हर अभिकर्ता का एक डेली रूटीन होता है, उसी प्रकार मेरा डेली रूटीन भी यही है दोस्तों कि मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ और कर्म करने के लिए हर सुबह मैं निकल जाता हूँ और उसका फल ऊपर वाला कहीं ना कहीं से मुझे जरूर देता है दोस्तों। मैंने बहुत कष्ट कर 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 मैंने कोर्सेज किया। यहाँ से गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। सर ने जैसे आप लोगों को बताया, कोरोना काल जो था वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा समय था दोस्तों। आ, बुरा मत मानिए, अच्छा समय बोल रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि सारे कोर्सेस ऑनलाइन आना चालू हो गया। मुझे कहीं भागना नहीं पड़ा, मैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन कोर्सेस में अटेंड करता रहा और फील्ड में जाता रहा। जैसे ये वेल बिगिन हाउ डन अभी चल रहा है, जैसे अभी मैं तैयार होके बैठा हूँ, ये जैसे खत्म होगा मैं निकल जाऊंगा, मैं खाना खा के निकल जाऊंगा। वैसे ही कोरोना समय में भी वैसा ही था, कोई ना कोई एक कोर्स मुकेश जोशी सर लाते थे और मैंने सारे कोर्सेज किए। जैसे कॉन्सेप्ट मास्टर हो, वहां से जो मतलब उस समय क्या हुआ ना कि दोस्तों कि वो जो लीफलेट वगैरह मिलते थे हमें, जो पीपीटी वगैरह मिलता था, वो मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आना चालू हो गया। तो वो दिखा दिखा के स्किप कर करके, जैसे सर हम लोगों को एडवांस कोर्स का हैप्पी रिटायरमेंट समझाते हैं, उसी तरह मैंने समझाना चालू किया। तो मुझे ऑनलाइन कोर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी सर को बोला कि सर एक ऑनलाइन कोर्स आप चालू कर दीजिए ताकि हमें ज़्यादा भागना ना पड़े। दिन में ऑनलाइन कोर्स करे, शाम को जाके पॉलिसी बेच के आ जाए अपने ही क्षेत्र में। ये बहुत ही जबरदस्त होता है। ऑनलाइन कोर्सेज का मुझे बहुत बेनिफिट हुआ दोस्तों। सीधे तरीके से, सीधा तौर पे मैं सेल पे आता हूँ। मैं जब सुबह निकल के जाता हूँ, कोई भी व्यक्ति से मैं जब मिलता हूँ तो मैं पहला काम उनका सुन लेता हूँ, वो उनके बारे में जान लेता हूँ, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं। फिर मैं अपनी बात जब रखता हूँ तो मैं उनको एक ही कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वाई इंश्योरेंस। उस कॉन्सेप्ट में मैं उनको सूर्य भगवान के साथ तुलना करता हूं। जैसे कि सन पूरी पृथ्वी को रोशनी देता है, उनको मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि जैसे भाई साहब कि पूरी पृथ्वी को रोशनी कौन देता है, वो खुद बोलते हैं कि सूर्य भगवान देते हैं। तो उसके साथ साथ मेरा अगला प्रश्न होता है कि आपके परिवार को पूरा रोशनी, पूरी खुशी, पूरी खान पान की व्यवस्था, लाइफ स्टाइल अच्छी तरीके से चले, ये सब का व्यवस्था कौन करता है? तो वो बोलते हैं मैं करता हूँ, या तो मेरे पापा करते हैं, हम दोनों मिलके करते हैं, या मैं मेरी वाइफ दोनों मिलके करते हैं। तो ये मैं उनको अगला प्रश्न पूछता हूँ। जब रात को सूरज डूब जाती है, सूरज छुप जाता है, तब फिर कल सुबह सवेरे सूरज फिर प्रकट हो जाते हैं, है ना? बोले हाँ।
जैसे आप भी सुबह काम के लिए निकले, काम किया, शाम को आप घर पे चले जाते हैं, अगले दिन फिर सुबह आप निकल जाते हैं काम के लिए, फिर आप शाम को घर पे आ जाते हैं। इसी तरह लाइफ सर्कल चल रहा है ना? बोले हाँ चल रहा है। आप एक चीज सोचिए कि कभी ऐसा हो कि सूरज डूब गया और निकले ही ना, तो ये पूरी पूरी पृथ्वी में क्या होगा? बोले पूरा पृथ्वी अंधेरा हो जाएगा। उसी प्रकार किसी एक घर का व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति घर से निकल जाए और घर में वापस ही ना आए, तब उस घर में क्या परिस्थिति होगी? तो वो थोड़ा सोचने में लग जाते हैं। फिर थोड़ा उनको समय देते हुए मैं ही कहता हूँ, दो चीजें होती हैं। पहला चीज, जो कमा के लाके देने वाले थे, जो फाइनेंशियल, जो पैसा लाके देने वाले थे, वो फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। दूसरा चीज, इमोशनल भी वो परिवार टूट जाएगा। अगर दोनों चीजें एक साथ एक परिवार के ऊपर पड़े तो वो परिवार बिखर सकता है। इसके लिए मेरी कंपनी, मेरा प्रोडक्ट इमोशनली तो आपको वापस नहीं ला सकता। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ला के दे, लेकिन आपकी जो कमाई है आने वाले दिनों में, वो कमाई मेरी कंपनी आपके परिवार को आपके एब्सेंस पे ला कर देती है। क्या आप इस विषय में मुझे सुनना पसंद करोगे? फिर वहां से प्लान सेल हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। नहीं होते हैं तो भी दुख नहीं, होते हैं तो भी खुशी नहीं सर। ऐसा बात होता है, क्योंकि पूरा कर्म के ऊपर ही डिपेंड करते हैं सर। जीवन भाई, कितना सटीक बात आपने बताया। और यहाँ पर पैनल पे जितने भी दोस्त बैठे हैं, अगर यहाँ से आप शुरुआत करते हो तो कितनी जबरदस्त शुरुआत होती है, राइट? तो ये चीज आपको नोट करते जानी है और आज के आज जाके आपको इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। प्लीज जीवन भाई, गो अहेड। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। तो ये बातें करके दोस्तों मेरा सेल हो जाता है। होने से भी कोई खुशी नहीं, ना होने से भी कोई गम नहीं, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया स्थित प्रज्ञ रहो। खुशी, अत्यंत खुशी होने में भी उसमें ज्यादा फूलो मत। कभी कभी दोस्तों कैसा होता है ना कि बड़ा प्रीमियम, मैं ये बातें कर रहा हूँ, हालांकि मेरा भी एक प्रॉब्लम है। कभी कभी बड़ा प्रीमियम आ गया, 2-2.5 लाख रुपया आ गया, तो 1-2 दिन रेस्ट करने को दिल करता है। तो इसको सजाने के लिए मैं भगवत गीता का सहारा लेके आगे बढ़ता हूँ। फिर सेल हो जाने के बाद कई बार आप लोगों के समक्ष भी ये प्रश्न आया होगा, और मेरे समक्ष तो अक्सर आता ही है कि जीवन भैया, इस बार तो मैंने प्रीमियम भर दिया, आपको आपने पॉलिसी ओपन कर दिया, आने वाले समय में मैं अगर पॉलिसी को नहीं भर पाया तो क्या होगा? तो मैं वहीं से उनके सामने से एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। जैसे देखा कि उनके बेटी बेटियां चल रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, तब मैं उनको पूछता हूँ बेटी कौन सी क्लास पे पढ़ती है। वो पूरा प्रश्न, उनका जो ना भरने वाला प्रश्न है, उसको मैं डाइवर्ट कर देता हूँ, उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो उनको मैं नया प्रश्न पूछता हूँ कि आपकी बेटी जो है वो कौन से क्लास पे पढ़ती है? बोले क्लास 5 पे पढ़ती है। कौन से स्कूल? बोले सेंट जेवियर्स पे या थॉमस, कुछ ऐसा नाम बताते हैं। आपने एडमिशन किया? बोले हाँ किया। कितना लगा? बोले 32,000 रुपये लगा एडमिशन के। इस साल तो आपने एडमिशन क्लास 5 पे कर दिया, और अगले साल क्लास 6 पे वो हो जाएंगे अच्छे मार्क्स लेके। उस समय मैं एडमिशन नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये आपने कभी सोचा है? बोले वो हंसते हैं, नहीं सोचा है, करना ही है ना। इसी प्रकार इस इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भरना ही है, क्योंकि ये आज आप है, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भर रहे हैं, बेटी का एडमिशन का पैसा भी भर रहे हैं, घर का खाने का व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन कल को आपको अगर कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, तो उस समय बेटी का एडमिशन, घर का सारा खर्चा, ये प्रीमियम जो आप भरते हैं, इसका इंश्योरेंस कवर सारा व्यवस्था आपको करके देता है। बोले ऐसा है ना? क्या? हाँ ठीक है, तो हम भरेंगे। फिर उसके बाद दूसरा भी मैं उनको एक सजेशन और एक बात मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस साल आपने भरा, कोई इशू नहीं है। अगले साल आपके पास पैसा नहीं हुआ तो उसमें भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास 4 व्हीलर तो है बाहर खड़ी, आपने जब पैसा था आपने खरीदा, आप अभी तेल भर रहे हैं, सर्विसिंग कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे आपके पास तेल भरने के पैसा ना हो, सर्विसिंग करने के पैसा ना हो, तो ये गाड़ी जो है आपके घर के बाहर ही खड़ी रहेगी। बोले हाँ, घर के बाहर ही खड़ी रहेगी। उसी प्रकार ये पॉलिसी भी एक गाड़ी की तरह है। आप प्रीमियम भरते हैं तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। अगर आप किसी कारण से वो प्रीमियम नहीं भर पाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कवर स्टॉप हो जाएगा,
कुछ दिन के बाद आपके पास पैसा होगा तो आप जिस तरह गाड़ी पे तेल भर के गाड़ी को फिर रनिंग करेंगे या सर्विसिंग करवा के रनिंग करेंगे, उसी प्रकार ये पॉलिसी को भी वैसा ही है। बोले चलो कर दो, इस प्रकार हो जाता है। दोस्तों, तीसरा बात मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के समक्ष कि अक्सर हम अभिकर्ता लोगों को या तो पार्टियों को भी एक समस्या बहुत सताता है। क्या समस्या? अभी आज ये प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम है, परसों वो प्रॉब्लम है, इसको सुलझाया नहीं, उसको वो चालू हो जाता है। समस्या से चारों ओर घिरे हुए हैं हम सभी। इसमें एक बहुत ही जबरदस्त कहानी मुझे, स्टोरी मुझे याद आता है, और मैं अक्सर इस कहानी को मैं सुनता भी हूँ। एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे। जैसे कि आप लोगों को फिर मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है? कि मैं एक पार्टी के पास गया था, सेल्स के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पार्टी के पास गया था, पार्टी ने मुझे बोला कि जीवन भाई ये समस्या है, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि कब पैसा होगा? तो उन्होंने बोला कि 1 महीने के बाद हो जाएगा। तो मैंने उनको पूछा गारंटेड हो जाएगा? बोले गारंटेड हो जाएगा। चलिए ठीक है, 1 महीने के बाद में पॉलिसी करते हैं। ठीक? बोले ठीक। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनना पसंद करेंगे? वो पार्टी बहुत मतलब शांत हो गया, शांत हो गया कि 1 महीने बाद पॉलिसी करना पड़ेगा, अभी तो करना ही नहीं पड़ेगा। ये बात से वो रिलैक्स हो गया। चलो सुनाओ कहानी, अब जो बोलोगे सुनाओ, सिर्फ पॉलिसी मत बोलो। उसकी स्थिति मैं देख के समझ गया। तो मैंने बताया कि एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे। एक व्यक्ति बहुत दुखी था कि आज ये समस्या, कल वो समस्या, परसों वो समस्या, इसको ठीक किया नहीं तो वो समस्या खड़ा हो गया, ये समस्या खड़ा हो गया। तो वो संत के पास जाके बोला कि प्रभु, कुछ ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाए, कभी समस्या ही ना हो। प्रभु सुनते हुए मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा, इसका आशीर्वाद मैं आपको कल दूंगा, लेकिन आज मेरे लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम? मेरे पास जो ऊंट हैं, 10 15 20 ऊंट हैं, उनको आपको आज रात को देखना पड़ेगा। वो बिना सोचे, समस्या का समाधान मिल रहा है गुरुजी, कल तो बता ही देंगे, तो बिना सोचे समझे उसने बोला ठीक है, सिर्फ रात को सारे ऊँट बैठ जाएंगे तभी आपको सोना है। बोले ठीक है, सोना है। वो रात भर ऊँट देखता रहा, कभी ये ऊँट को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, कभी 2 ऊँट को बिठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता, ऐसे पूरा रात निकल गया। वो सो ही नहीं पाया। सुबह सुबह गुरुजी आए ऊँट के तवेले पे, और गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि शिष्य, कैसा रहा आपका नींद? नींद अच्छी आई आपको? बोले गुरुजी, कहाँ कोई ऊँट एक साथ सारे ऊँट बैठते ही नहीं। अब मैं इस चक्कर में मैं रात भर सो ही नहीं पाया। उसने जवाब दिया, उस समय गुरुजी ने मुस्कुराते हुए बोला कि देखो, समस्या भी जीवन के ऐसे ही हैं। एक को समाप्त करोगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा को समाप्त करोगे तीसरा आ जाएगा, चौथा को समाधान करोगे पांचवा आ जाएगा। इसमें भी बहुत अच्छी बात यह है कि रावण, रावण है, उसने जाते जाते 10 विद्या लक्ष्मण को दिया। वो आज सारी दुनिया उस विद्या को मानती है कि वो विद्या ये है कि शुभ कार्य को देर नहीं करना चाहिए, सुबह से शीघ्रम, शुभ कार्य को बहुत ही जल्द से जल्द हमको करना चाहिए। ये कहानी सुनाने के बाद वो मेरे मुंह पर देखते रहे और बोले कि आप कर दो एक पॉलिसी। भले ही मैंने बड़ा पॉलिसी उनको बोला था, बड़ा पॉलिसी हुआ नहीं, छोटा पॉलिसी एक हुआ। इसी प्रकार से मैं कहानियां बता बता के ही पॉलिसियां बेचता हूं। इसमें सबसे ज्यादा दोस्तों कि मैं मुकेश सर के साथ जुड़ा हूं, तो मुकेश सर का एक कोर्स है कॉन्सेप्ट सेलिंग बोलकर, उस कोर्स ने मुझे बहुत ही बेनिफिट दिया, बहुत ही प्रभावित किया। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज कर कर ही मैं पॉलिसियां बेचता हूं। अभी सर ने जो प्रश्न बताया वो पहले आप लोगों को दिया, वो प्रश्न मैं कई लोगों को पूछ पूछ चुका हूँ, पूछ के मैंने पॉलिसी कर चुका हूँ। लोगों को अक्सर मैं जब भी मिलता हूँ, अच्छा पार्टी है तो मैं उनसे पूछता हूँ, सर दुनिया में कितने प्रकार के इनकम होते हैं?" बहुत सारे लोगों को मैं जब पूछता रहा, उनमें से एक व्यक्ति ने बोला कि 2 प्रकार के इनकम होते हैं। तो 2 प्रकार के, मैं सोचा कि मैंने कभी इनसे बात किया है क्या? मैं कंफ्यूज हो गया, कितने लोगों से मैं मिला तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कभी पूछा है क्या? नहीं, चलो पूछ लेते हैं। तो
दो प्रकार के होते हैं। सही आंसर, सही जवाब आपने दिया। क्या क्या बोले? एक व्हाइट का इनकम, दूसरा ब्लैक का इनकम। तो मुझे हंसी आई, तो मैंने उनको करेक्शन करते हुए बताया, देखिए एक एक्टिव इनकम होता है और दूसरा पैसिव इनकम होता है। बोले हाँ, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम क्या होता है? उन्होंने मुझे पूछा। तो एक्टिव इनकम मैंने उनको बताया कि एक्टिव इनकम जब आप एक्शन करते हैं और जो पैसा कमाते हैं, जैसे कि आप बिजनेस करते हैं, आप जैसे बिजनेस में निकल जाते हैं, दुकान को ओपन करते हैं, दिन भर उधर बैठते हैं और आप प्रोडक्ट को बेचते हैं और जो पैसा आप अर्जित करते हैं उसको एक्टिव इनकम कहा जाता है। कल आपने किसी कारण से दुकान नहीं आया, आप घर पे बैठ गए और आपके पास इनकम नहीं आया, तो वो एक्टिव इनकम ब्रेक हो गया। हम लोगों को कैसा है ना, और दूसरा पैसिव इनकम क्या है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहे, कहीं भी रहे, कुछ करे या ना करे, आपके पास पैसिव इनकम जो है वो आता ही रहता है। इसको पैसिव इनकम कहते हैं। ये इनकम तो नया इनकम पहली बार सुना, उनका रिप्लाई ये आया। तो जैसे दुकान पे बैठकर जो कमाया जाता है उसे एक्टिव इनकम कहा जाता है, और बिना कुछ किए ही कुछ समय तक कार्य किया और बिना कुछ किए ही बाद में जो पैसा आता है उसे पैसिव इनकम कहा जाता है। और पैसिव इनकम के भी चार भाग है, मैंने उनको बताया। क्या क्या बोले? पैसिव इनकम के चार भाग, एक तो रेंटल इनकम है, एक इंटरेस्ट इनकम है, एक डिविडेंड इनकम है, एक रॉयल्टी इनकम है। तो ये सब के बारे में मैंने उनके साथ, ये चारों इनकम के बारे में मैंने उनके साथ साझा किया। साझा करने के बाद मैंने उनको आ, आप सोते रहे और पैसा आता रहे, ऐसा प्रोविजन करना आपके लिए अनिवार्य है, ये बताया। तो मैंने महीने के 5,000 रुपए के हिसाब से उनको एक जीवन उमंग पॉलिसी एक्टिव पैसिव कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने वहां पे सेल किया। ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों, ये मुझे ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ज्यादातर अच्छी तरीके से समझ में आए। हालांकि मैंने बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो पीपीटी, जो ऑनलाइन कोर्स में जो हमें पीपीटी प्राप्त हुआ था, उस पीपीटी के माध्यम से मैं देख देख कर रिव्यू करता रहा, तो मुझे अच्छा यहाँ से मेरा सेल क्लोजिंग हुआ। जी यहाँ पे सर। देखो दो प्रकार के दोस्त बैठे होंगे। एक जो पहली बार ये सारी बातें सुन रहे हैं, और दूसरे ये सारी बातें मेरे और हमारे लीडर हिरेन भाई हम सबके माध्यम से किसी न किसी कोर्स में, चाहे ऑनलाइन में ऑफलाइन में, सुन चुके हैं। राइट? जितने लोग सुन चुके हैं वो लोग जरा थंब दिखाओ, मेरे को पता चले कितने लोग यहाँ पर ऐसे दोस्त बैठे हैं जो ये बातों को सुने हुए हैं। हाँ, लेकिन अब इनको ये समझना है कि क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या, और नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना रिजल्ट हमारा नहीं आ रहा है। दैट यहां पर देखो सुने हुए लोग भी बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे मुंह से, हमारे किसी भी लीडर के मुंह से ये बातें आपने सुनी हुई है। बस ये अटेंड करने से, ये जो परफॉर्मर लोग जब आ रहे हैं और वो अटेंड करने से दोनों को फायदा होगा। पहले को फायदा ये होगा कि उसको समझ में आएगा कि कोर्सेस में क्या चलता है और क्या सीखना है। यहां पर तो बहुत कम समय है, वहां पर अच्छा खासा। अभी जैसे ये जो बात बताई ना, ऊंट वाली बात, आज यही कहानी यहां पर चलने वाली है। ये एडवांस कोर्स का मेरा फर्स्ट डे आज यहां पर शुरू हो रहा है, तो पुणे में यही कहानी और इसी तरह की कम से कम 40 कहानियां आज के दिन के अंदर में चलेगी। 40 कहानियां। दोस्तों, आप लोगों को ना पता नहीं है कि आप मिस क्या कर रहे हो। ये सारी चीजें जो जीवान जी यहां पर बता रहे हैं उसका उन्होंने दाम दिया है, और दाम कोई उतना उतना कोई दाम नहीं दिया कि जितना आज वो अर्जित कर रहे हैं, जितना अर्न कर रहे हैं, उसका शायद 1% या 2% उन्होंने खर्च किया है। हाँ, लेकिन खर्च करके इंप्लीमेंट किया है। बहुत बढ़िया जीवान, गॉड ब्लेस यू। आगे थैंक यू बढ़ो। सर। तो ये एक्टिव और पैसिव इनकम के थ्रू भी मैं पॉलिसियां सेल करता करता हूँ। जी सर। और एक आप कॉन्सेप्ट कंटिन्यू कीजिए जी सर, और एक कंसेप्ट सर के आपकी कहानियों के ऊपर। एडवांस मैं भी तो जरा एक्सप्रेशन दूं कि वाह 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 वाह, मजा आ गया, तालियां वालियां बजाऊं, इसके लिए मैं सोचा मैं ओपन रहता हूं। सर के एडवांस कोर्स में और एक कहानी आता है। जैसे कि आज देखिए दोस्तों कि पूरा दुनिया लोन के ऊपर डूबा हुआ है। फ्रिज लेते हैं तो लोन, मोबाइल लेते हैं तो लोन, गाड़ी लेते हैं तो लोन, घर लेते हैं तो लोन, जमीन लेते हैं तो लोन। लोन इतना बढ़ चुका है भारत में
कि हर गांव में, हर घर में बिना लोन के रहते ही नहीं। और हमारा मेरे दादाजी परदादा लोगों के समय में लोन लेना जैसे कि गुनाह माना जाता था। तो ये लोन के चक्कर में पॉलिसियां सेल नहीं हो रही थी। तो मैं एडवांस कोर्स में अभी अभी मैंने तभी एडवांस कोर्स किया था, अभी लोन के चक्कर में पॉलिसियां सेल नहीं हो रही थी। तो मैंने ये लोन लाइबिलिटी प्रोजेक्ट जो है एडवांस कोर्स के माध्यम से, वहां से मैंने वो कॉन्सेप्ट उठाया, और वहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा लोन लेने वाले को मैं बताता हूँ। एक बहुत सा बड़ा सा पत्थर, मैं पत्थर का फोटो जो पीपीटी है वहां पे मैं दिखाता हूँ, ये जो बड़ा पत्थर है ये आपका लोन है। और आप इस प्रकार से इस बड़े पत्थर को आपके सर के ऊपर संभाल के चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता कल को आपके जीवन में कुछ अनहोनी हो गया, तो ये बड़ा पत्थर किसके ऊपर में गिरेगा? तो वो बताते हैं परिवार के ऊपर में गिरेगा। तो लोन जो लिया है वो तो परिवार को भरना ही पड़ेगा। बोले हाँ भरना पड़ेगा। कई लोग तो इस मैटर में कई लोग तो सर कहते हैं कि नहीं, लोन का इंश्योरेंस लिया है। तो मैं आग्रह करता हूं कि आपको अगर आप अगर सहमति दे तो मैं आपका पॉलिसी देखना चाहता हूं। वहां पे क्या है ना कि जितने भी लोन देने वाले लोगों ने पूरा प्रोटेक्शन नहीं लिया होता है। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा, कोई हेल्थ इंश्योरेंस चिपका के छोड़ देता है, कोई मतलब छोटा सा एक पीए पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस वहां पे लगा के छोड़ देता है। बैंक वाले परफेक्टली करते हैं, लेकिन उसमें भी उनका ही पैसा प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं उनका पॉलिसी देख लेता हूँ, और जिसके पास वो प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर मैं उनको समझाता हूँ, आप जिस तरह इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर करके भी लोन को मैनेज कर रहे हैं, परिवार को मैनेज कर रहे हैं, आपके एब्सेंस में ये जो पत्थर आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा ये मैनेज कर पाएंगे क्या? तो ये जब मैं पूछता हूँ तो मैं थोड़ा समय उनको दे देता हूँ सोचने के लिए, फिर बोलते हैं नहीं कर पाएंगे। फिर तो इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। और सिर्फ इसका ही प्रोटेक्शन नहीं, आपके एब्सेंस में आने वाले 10-15 साल तक आपका परिवार चल पाए, इसका भी तो प्रोविजन होना चाहिए। तो साथ में मैं मिक्सअप करके पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस के साथ में, अगर या तो नॉर्मली पॉलिसी मैं सजेस्ट करता हूँ। यहाँ से भी मेरे सेल हो जाते हैं। बढ़िया और बढ़िया। सर के कोर्स पर ही एक बार सर ने बताया था बहुत पहले, हालांकि बहुत दिन से ये बात मैंने सुना नहीं है, कि एक भाई साहब ने मुझे पूछा कि जीवन भैया, बोले हाँ, इधर मेरा एलआईसी का जो बेज लगाते हैं, जीवन भैया, बोले हाँ बोलिए, राम राम, कैसे हैं? बोले मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो मैंने पूछा कि आप एक बार नाक से श्वास लीजिए। उन्होंने श्वास लिया और बंद कर दीजिए, सांस को बाहर आने मत दीजिए। बोला, थोड़ा समझ में वो कंफ्यूज हो गए। बताना क्या चाहते हैं? उन्होंने पूछा कि जिस तरीके से श्वास लेना और श्वास को छोड़ना जरूरी है, उसी प्रकार हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों जरूरी होता है। बोले मेरे पास तो लाइफ इंश्योरेंस है, आप एक हेल्थ इंश्योरेंस कर दो। उस प्रकार मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस भी, मैं अच्छा खासा ही काम कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस पे भी। फिर मैंने उनका लाइफ इंश्योरेंस देखा। नॉर्मली 14 नंबर टेबल जो है वो था और छोटा था। फिर मैंने उनको रिटायरमेंट प्रोजेक्ट जो एडवांस कोर्स में सर आता है ना, वो पूरा मैंने उनको समझा के, अच्छा 9,855 पर मंथ का एक पॉलिसी मैंने सेल किया वहां पे। राइट। बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये संपूर्ण श्रेय मैं आपको ही देता हूँ सर, क्योंकि आपसे जुड़ा और आपके सारे कॉन्सेप्ट, आपके सारे आइडिया के ऊपर मैंने एक एक बार जरूर काम किया है, और जो आइडिया मुझे अच्छा लगा मैंने उसको कंटिन्यू किया है। सर मैं चाहता ये हूँ चीज कि सीखो बस, है ना। सर मैं, आज जीवन भैया से ये चीज सीखना है। और आपने देखा जैसा आपने मेरे से सुना होगा ना, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे, कॉपी पेस्ट सेम टू सेम शब्दों के साथ। अभी आपने हेल्थ और लाइफ की बात की, तो मुझे एक मेरा किस्सा याद आ रहा है जीवन भैया। मेरा जी एक है ना सर। दोस्त है, शायद आपने तो सुना होगा। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे रेफरेंस दिया, बोले मेरे जीजा का पॉलिसी ले। और पता नहीं मतलब उसको क्या लगा, वो मुझे कहता है, देखा खाली एलआईसी का बात, खाली हेल्थ का बात करना, कोई एलआईसी का बात मत करना, कोई लाइफ का बात मत करना, ऐसा बजा के उसने मेरे को बोला। मैंने कहा ठीक है भाई, जो भी रीजन होगा, आई डोंट नो। मैं उसके जीजा को मिलने गया। अब उसकी बहन मुझे जानती है, उसकी बहन, हम लोग जब, मेरा कॉलेज का दोस्त था, तो हम लोग जो है
10वीं 12वीं में जब घर पे जाते थे तो उसकी यही बहन जिसकी शादी नहीं हुई थी उस समय पे, तो वो चाय हमारे वास्ते रात को 2 बजे भी बना के देती थी। तो दीदी को हाय हेलो किया, बहुत सालों बाद मिले, अच्छा लगा, फिर जीजा के साथ में बात करना शुरू किया। अब दोस्त का जीजा अपना भी जीजा है, तो मैंने उनको जो है हेल्थ प्लान उनको समझाया। हेल्थ प्लान समझाने के बाद में उन्होंने मुझे चेक भी दे दिया, क्योंकि रेडी था वो, उसमें कुछ ज्यादा करने जैसा नहीं था। अब हम बैठे हैं, चाय की प्याली हाथ में है, और मैंने उनको सवाल करना शुरू किया। मैंने कहा जीजा आपने 5 लाख का हेल्थ प्लान लिया, आप मुझे ये बताओ कि अगर अस्पताल में एडमिट हुए, अभी तो आप यंग हो, उस समय वेरी यंग थे वो, तो मैंने कहा अभी तो आप यंग हो, अस्पताल में अगर एडमिट हुए ज्यादा से ज्यादा तो कितना बिल आ सकता है? अब कोई ऐसी भयानक बीमारी तो लग नहीं सकती, तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 60,000, है ना, कहीं वायरल हो गया, ये हो गया, 2 दिन अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, सेलाइन लगाया, ज्यादा से ज्यादा 10,000 20,000 50,000। लेकिन फिर भी हमने 5 लाख का प्लान लिया। लेकिन जीजा मुझे ये बताओ कि अगर अस्पताल में कोई गलती हो गई या तो कोई भयानक बीमारी लग गई और अस्पताल से लौट के ही नहीं आए, तो चलो अस्पताल का 1 लाख का बिल था वो तो कंपनी दे ही देगी, लेकिन आप लौट के नहीं आए, तो जो जीवान भैया ने यहां पर बाकी सारी बातें बताई, वो उसमें से कुछ बातें मैंने बता के बोला कि आप मुझे बताइए वापिस ही नहीं आए तो कमाओगे कैसे? अब कमाई ही नहीं होगी तो कितना बड़ा लॉस होगा, तो उसका क्या किया जाए? अब पार्टी होशियार था, पार्टी समझ गया। पार्टी मुझे बोलता है अच्छा इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस पहले होना चाहिए। मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी। और उसने लाइफ पॉलिसी ली। हेल्थ पॉलिसी उसने 1 महीने बाद लेने का वादा किया, 1 महीने बाद उसने ली। मेरा दोस्त का मुझे फोन आता है, बोलता है नालायक तेरे को बोला था LIC का बात मत करना, बोला था, फिर भी तू वो बेच के आया। मैंने कहा तेरे जीजा को फोन कर, अब भी के अभी फोन कर। मैंने नहीं बोला, तेरे जीजा ने बोला मुझे लाइफ पॉलिसी लेनी है। दोस्तों आपका जो बिलीफ है, राइट, वो चीज करना है। अभी यही किस्सा ना जीवन मैंने जी सर। अहमदाबाद में सुनाया। तो मैंने पूछा, अब उस वो एक और उदाहरण है मेरा, जो यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर भी बहुत खजाना है, जितना लूटना है लूटो ना भाई, वो भी लूट सकते हो आप। उसमें मैंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, जीवान भाई को शायद पता है, गोडाउन वाला उदाहरण, ध्यान से सुन लो। अब देखो, आपके पास 2 गोडाउन है, एक गोडाउन 5 लाख का, एक गोडाउन 5 करोड़ का। दोनों गोडाउन में आग लग गया, दोनों गोडाउन में आग लग गया। किस गोडाउन की आग को बुझाओगे? 5 करोड़ के आग, जो गोडाउन है उसकी आग को बुझाने की पहले कोशिश करोगे। तो सर जो 5 करोड़ का गोडाउन है वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और 5 लाख का जो गोडाउन है वो आपका हेल्थ प्लान है। अब ये कहते हुए ना मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया जीवन भाई, 500 का नोट जेब से निकाला, 50 का नोट जेब से निकाला, और मैंने कहा अगर मेरी ये 2 नोट नीचे गिर गई, अगर ये 2 नोट मेरी नीचे गिर गई तो कौन सी वाली उठानी चाहिए? तो सब लोग क्लास में बोले 500 वाली, 500 वाली। मैंने कहा मूर्ख लोग, दोनों उठाना चाहिए, 500 भी उठाना चाहिए, 50 भी उठाना चाहिए। क्या 500 उठाओगे 50 को छोड़ दोगे? तो यस सब लोग हंसने सर। लगे, सब लोग ताली बजाने लगे। मतलब हेल्थ प्लान भी लेना जरूरी है, लाइफ प्लान भी लेना जरूरी है, दोनों इक्वली जरूरी है। प्लीज दीवान भाई। फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमें ना, कि मैं क्या है कि इस जनवरी से लेकर अब तक एक बेसिक कोर्स अटेंड नहीं किया हूँ, क्या समय सहयोग नहीं दे रहा है। जनवरी में कुछ ऐसा ही इशू हुआ, फिर फरवरी, फिर मार्च में मैं थोड़ा तीर्थ यात्रा में चला गया। मैं चाहता हूँ कि एक ऑनलाइन बेसिक करवा दीजिए, जैसे मैं कोलकाता जाके करने वाला था, लेकिन सर क्या हुआ कि वो जून महीने में फिर RRR है, उसमें भी तो जाना है, जो हाँ। कन्वेंशन है। और अच्छा वो आप सर, RRR में आ रहे हो? जी सर, मैं RRR पे आ रहा हूँ सर। विश्वनाथ चार्ली से आ रहे हो? हाँ सर, विश्वनाथ चैरली से सर। हम्म। और ये और पुणे ये, वाले, मुंबई वाले, नासिक वाले, महाराष्ट्र वाले, MP वाले, यूपी वाले, मतलब महाराष्ट्र मुंबई से लेके आसाम के बीच में जितने रहने वाले हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? जरूर अटेंड करने आइए, डेफिनेटली आइए। और इतने दूर दूर से और सीखे हुए लोग हैं, देखो इतने मंजे हुए लोग हैं, वो लोग अगर आने को तैयार है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और टिकट सिल्वर की सिर्फ 4,000 है,
गोल्ड की अभी 5,000 है और प्लेटिनम की खाली 7,000 है। 2 दिन का, जरा सोचो, 2 दिन का सब व्यवस्था वहां पर आपको मिल जाएगा। और सारे करोड़ 2 करोड़ कमीशन कमाने वाले लोग आपके बीच में उपस्थित होंगे। इसको बिल्कुल मिस मत करना, बहुत सुंदर इवेंट होता है दोस्तों। और आ, जो जीवान भैया यहाँ पर कह रहे हैं ऑनलाइन बेसिक कोर्स के बारे में, राइट? तो मैंने देखा है हमेशा जितने भी मेरे ऑनलाइन सेशन हुए वो जीवान भैया ने किया है, क्योंकि देखो उनको डिस्टेंस है, उनको मालूम है कि यहां से यहां आना जाना कितना पेन होता है। तो जीवान भैया सुबह सुबह में जैसे आपने कहा ना, तो मैंने प्लानर खोल के ओपन किया। 8, 9 और 10, 8, 9, 10 मई को मैं ऑनलाइन बेसिक कोर्स लगाने जा रहा हूं। जिसको भी करना है आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे जिसके भी नंबर है, आप बोलोगे नंबर ढूंढना, अरे बहुत आसान है। मेरा बीडीआई का लेटेस्ट वीडियो कोई भी देख लेना, लेटेस्ट देखना, राइट? पुराने वाले नहीं, लेटेस्ट वीडियो देख लेना। उसमें नीचे जो नंबर दिया है वहां पर कॉल कर लो और इंक्वायरी कर लो। और रजिस्ट्रेशन कहाँ, मेरा नंबर ढूंढना है, मेरे स्टाफ का नंबर ढूंढना बहुत आसान है। हर पोस्टर के नीचे कोई ना कोई कोर्स का पोस्टर उसके नीचे होता है, राइट? तो इसको 8, 9 और 10 को जीवान भैया आपकी रिक्वेस्ट को मान देते हुए ये बेसिक कोर्स मैं यहां पर डिक्लेयर कर रहा हूं। और जस्ट फॉर योर पहला, नॉलेज बताओ, मैंने गोवा का बेसिक कोर्स डिसाइड किया हुआ था। मैं सोच रहा था चलो छुट्टी का दिन है तो वाइफ के साथ में गोवा चला जाऊंगा, 3 दिन गोवा में रहूंगा, आगे पीछे भी 2 दिन निकाल दूंगा, तो 4, 5 दिन गोवा में एंजॉय करेंगे। लेकिन सर उसको पोस्टपोन करते हुए उसको शायद अभी मैं जून में लेके जाऊंगा या जुलाई में लेके जाऊंगा। और मैं 8, 9, 10 को 3 दिन का बेसिक कोर्स ऑनलाइन के अंदर में आप लोगों के वास्ते लगाऊंगा। थैंक यू सो मच। सर लिंक जो भी है मिल जाएगी, या तो किसी भी क्यूआर कोड जो है उस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। सर फीस रहेगी इसकी 7,000 रुपीज, 7,000 रुपया 3 दिन का। लेकिन अर्ली रजिस्ट्रेशन के ऊपर में सिर्फ 5,000 रुपीज रहेगा, राइट? 4,999, मतलब 5,000 रुपीज रहेंगे अर्ली बुकिंग। सर प्लीज। मेरा रजिस्टर अभी ये क्लास खत्म होने के बाद ही करता हूँ। आप तो करो नहीं क्यों- करो, लेकिन क्योंकि दूसरे सर जिनको जरूरत है वो अगर कर ले तो धन्य हो जाऊंगा मैं। थैंक यू, थैंक साल यू। में साल में कैसा है ना सर कि एक बेसिक और एक एडवांस में रिपीट करता ही करता हूँ, चाहे वो राइट। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात को मानते हुए मैं 8, 9, 10 में बेसिक कोर्स रखा। देखिए एक जैसे चीज, कि एक चीज है और है, जीवान भैया बहुत यहाँ पर फटाफट आइडियाज दे रहे हैं, राइट? लेकिन ना कुछ कुछ चीजों के लिए थोड़ा ठहराव चाहिए, ठहराव चाहिए। और वो चीजें अच्छे से विस्तृत रूप में, जैसे लोन लायबिलिटी जो बताया ना, आपको 2 मिनट में कुछ नहीं समझेगा, कसम से बोलता हूं। वो पूरा 1 घंटा आपको समझना पड़ेगा। उसके आगे पीछे का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो बैकग्राउंड जब समझते हैं तो हम पार्टी को अच्छे तरीके से पुटअप करते हैं। यहाँ अच्छा लग रहा है, जीवान भैया बहुत शॉर्ट में बातें बता रहे हैं। और आपको भी पार्टी को शॉर्ट में ही बताना है, राइट? लेकिन उसका बैकग्राउंड आपके पास अच्छा होगा तो आप अच्छे तरीके से वहां पर पुटअप कर सकते हैं। प्लीज जीवान भैया। जी सर, आरआरआर जो हम लोगों का अभी इस साल का नया कन्वेंशन है। मैंने पहले भी आगे बहुत कन्वेंशन अटेंड किया। वहाँ पे कर्म के ऊपर जो स्पीच स्पिरिचुअल गुरु ने दिया, वो जब से मैंने लिया ना सर, मेरा हार्ट टच कर गया। और मैं इसी सिद्धांत के ऊपर चलता हूँ कि रोज जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और सेल हो ही जाएगा, क्योंकि कर्म कभी बाज नहीं होता है सर। ये बहुत संत और ऋषि मुनियों ने सिद्ध किया हुआ वाक्य है। दोनों चलिए दिन अभी, का प्रोग्राम की शुरुआत दो पावरफुल गुरुजी करने वाले हैं, राइट? दो पावरफुल गुरुजी को रखा है। पहले दिन की शुरुआत जो है वो एक गुरुजी करेंगे, और दूसरे दिन की शुरुआत जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी में डॉक्टरेट किया हुआ है ऐसे एक स्पिरिचुअल गुरु करेंगे। हमेशा ये पूरी रिदम जो है वो बहुत ही पावरफुल रिदम से हम लोग वो प्रोग्राम को करवाते हैं। या प्लीज। अभी अभी कैसा है दोस्तों कि मैं सेल पे आ जाता हूँ। अभी जिसके भी पास जाऊँ, अभी तो फिलहाल सिचुएशन एसआईपी म्यूचुअल फंड में थोड़ा बिखरा हुआ है, लेकिन इसके कुछ दिन पहले का सिचुएशन कैसा था
कि जीवन भैया एक एसआईपी चालू करना है, जीवन भैया म्यूचुअल फंड कैसा है, अक्सर मुझे प्रश्न आते थे। तो मैंने जी। सर का ही एक कहानी जो है उसको मैं उन दोस्तों के साथ सुनाता हूँ। हालांकि वो उस कहानी अभी फिलहाल सर के यूट्यूब पर भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैंने 2-3 बार सुन लिया था उस कहानी को, तो पूरा राइट। पूरा याद है। एक वो तोता वो और एक इसलिए आता रैबिट। था ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले जो है ना उसमें बड़ी खतरनाक कमेंट करते। राइट, म्यूचुअल फंड वाले लगे पड़े हुए थे क्योंकि उनका तो माल छूट रहा है ना। और देखो, कुछ कुछ चीजें हम यूट्यूब पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो कुछ कुछ चीजें आप जब आमने सामने होते हो तब आपको बताई जाती है। हालांकि यहाँ पर जीवन भैया आपको वो कहानी बता देंगे, अभी सुना दो। तो मैं जो भी मुझे इस प्रकार के प्रश्न, एसआईपी म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, इसमें इतना बढ़ रहा है, इसमें इतना बढ़ रहा है, तो मैं उनको सिंपली पूछता हूँ, सिंपली एक यही कहानी सुनाता हूँ कि एक तोता और एक रैबिट आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, आप दोस्त थे। तो अक्सर तोता एरोप्लेन पर ट्रैवल करता था, वो जो भी नखरा उधर करता था वो आके रैबिट को सुनाता था। तो एक दिन रैबिट ने बोला कि तोता तोता दोस्त, आप मुझे भी एरोप्लेन की सफर कराओ ना। आपकी बातें सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी सफर करना चाहिए। मैं भी तो देखूं कैसा है बाहरी दुनिया, एरोप्लेन पे सफर करने से कैसा लगता है, ये चीज मैं भी जानूं। तो रेबिट की बात को मानते हुए तोते ने बोला चलो। तो वो लोग दोनों फ्लाइट पे बैठे। फ्लाइट पे जैसे ही बैठे, तोता ने अभी देख रेबिट को बोला कि अभी देखो मैं क्या करता हूँ। बोले दिखाओ। बोले वो ऊपर जो घंटी है उसको टंग, उसको दबाया, टंग करके आवाज आई। तो एयर होस्ट आ गई। एयर होस्ट आने के बाद पूछी क्या क्या सेवा कर सकती हूँ। तोता बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। कुछ 5-2-3 मिनट चले गए, फिर उसी प्रकार का एक वो बजाता है टंग करके, आ जाती है वो। ऐसे कर करके उसने उस सफर के दौरान तोते ने बहुत परेशान किया। अब ये तोते को ऐसा करते हुए देखते हुए रेबिट को भी मजा आने लगा। और रेबिट ने बोला मैं भी करता हूँ। वो भी टंग करने लगा। एयर होस्ट आती है तो वो बोलता है, वो पूछती है क्या सेवा कर सकती हूँ। नहीं, ऐसे ही आप, मजा आ रहा है। मतलब ये सब बातें जाके पायलट को बता दिया। तो पायलट अनाउंसमेंट करता है कि हमारे सफर में एक तोता और एक रैबिट, दो दो लोग हैं। उन दोनों को हम दरवाजा खोल के बाहर फेंक देते हैं। तब तो रैबिट तो डर गया। अरे तोता देखो क्या बता रहे हैं, अब बाहर फेंक देंगे तो मैं तो गिर के मर जाऊंगा। तो ये बात जब रैबिट ने तोते को बोला, तोता का रिप्लाई बहुत भयानक है। तोता बोलता है उड़ना आता है। बोले नहीं आता, मुझे कहाँ आता है। तो उड़ना नहीं आता तो मजाक क्यों करते हो। तो तोते ने रैबिट को ये बात बताया। तब वहीं पे मैं ये बात बताता हूँ कि आपकी इनकम अगर महीना 2 लाख रुपए से ऊपर है और आपका सफिशिएंट इंश्योरेंस है, और वो आपका पिरामिड के बारे में भी मैं थोड़ा डिस्कस वहाँ पे करता हूँ। हालांकि यहाँ समय बहुत कम है, अभी 8 ही मिनट हमारे पास बचे हैं, और एक कॉन्सेप्ट भी मुझे आप लोगों के साथ साझा करना है। तो पिरामिड के बारे में बताता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अच्छा तगड़ा सेविंग्स होने के बाद 2 लाख रुपए से ऊपर है तो आप म्यूचुअल फंड एसआईपी पे जा सकते हैं। इस प्रकार मैं बताता हूं तो वो वहीं पे क्लोज हो जाती है। और नई पॉलिसी तो वहां पे थी नहीं, लेकिन जो एसआईपी के लिए पैसा है वो आप डालो इधर, बोल के मैं उनको कन्विंस करने की फिर प्रयास करता हूं। और वहां पे भी सेल निकल के आती है सर। राइट। आप जीवन, बताने। मुझे ना दिक्कत इसी चीज का है कि जो आम आदमी जो एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर में जो घुसे हैं, राइट, उनको बचाना हमारा काम है। और इसके लिए जो लोग रेगुलर ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो मैंने, आप सबको याद है, मैंने 5 मुद्दे आपको लिखवाए थे। और जो लोग भी रेगुलर अटेंड नहीं कर पाए कोई भी वजह से, समझो पैनल फुल हो गया, क्योंकि पैनल जो है ना वो 7 बजे से पहले फुल हो जाता है, तो आप लोगों के लिए एक सुविधा और है, बीडीआई थिंक टैंक। ये एप्लीकेशन है, हमारा नाम लिखो, बीडीआई थिंक टैंक, THIN, और टैंक का स्पेलिंग है TANK। आप प्ले स्टोर पे जाइए, इवन ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पर बीडीआई थिंक टैंक लेके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड मारिए। उसमें नीचे कोर्सेस का कॉलम है, कोर्सेस,
उसमें आपको ये वाले वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, वेल बिगन हाफ डन। हाँ, बाकी भी वीडियोस अवेलेबल है, वो आपको बाय करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेंगे, पहले दिन से लेके सारे के सारे। कोई भी मिस मत करो, सारे के सारे वीडियोस वहां पर देखो आप। और भी दोस्तों को इसके बारे में सलाह दे सकते हैं, वो उस पर रहेगा। ये 30 दिन कंप्लीट होने के बाद ये 30 दिन का वीडियोस वहां पर अवेलेबल होगा, आपको प्राप्त होगा। राइट या जीवन। बीडीआई थिंक टैंक पर ना सर, वो जो प्लान प्रेजेंटेशन और प्लान के जो पोस्टर है ना, वो पोस्टर दे मैं सुबह उठ के वहां से स्टेटस पे लगा देता हूँ, तो वहां से भी इंक्वायरी जनरेट होती है और वहां से भी सेल होती है सर। बहुत मतलब राइट जबरदस्त पोस्टर है, बहुत राइट ही राइट। माइंड ब्लोइंग है। तो दोस्तों अब मैं लास्ट कॉन्सेप्ट, समय बचा तो और एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा जो टोटली सेल के ऊपर ही है। अक्सर जब भी मार्केट में हम लोग रहते हैं कि लोग एलआईसी के नाम से घबरा जाते हैं, अरे एलआईसी नहीं करना है ये वो। तो उनको कुछ नहीं बोलना है, उनको सिर्फ इतना पूछना है कि आपके पास सेविंग्स अकाउंट है। हम्म। बोले हाँ है। कि, कितने दिनों से आपके पास सेविंग्स अकाउंट है? हाँ बोले 10 साल से है। 10 साल से है, मान लीजिए साल का 1,000 रुपया करके सेविंग्स करेंगे तो भी 10 साल में 10,000 हो जाता है। हम साल का नहीं मानते, महीना का 1,000 रुपये के हिसाब से सेविंग्स करेंगे तो कितना होता है? उनके पास में से कैलकुलेटर निकालने को बोल के कर सकते हैं, या अपने पास भी कैलकुलेटर निकाल के कर सकते हैं। साल के 12,000 होते हैं, तो 10 साल हुआ तो 1,20,000 रुपया सेविंग्स में है। अभी बड़े लोगों को ये प्रश्न मत पूछना, ये लोअर मिडिल क्लास के लिए है। बड़े लोगों के पूछेंगे तो ये है ना बोल के ऐसे दिखा देते हैं। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को मैं पूछता हूँ, है? बोले नहीं है। तो काय का सेविंग्स अकाउंट है ये? तो आप जैसे ही पैसा कहीं से आता है आप तो विड्रॉल करते हैं। बोले हाँ जीवन भाई, आपने ये बात तो सही बताया, ऐसे तो हमें किसी ने नहीं बताया। तो आपका सेविंग्स कहाँ है? बोले वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सेविंग्स तो है ही नहीं कहीं पे, बैंक पे जो पैसा है वो तो जो एकदम बिलो कैटेगरी के लोग हैं, सेविंग्स कहाँ पे? एक्चुअल सेविंग्स अकाउंट जो है ना, वो एलआईसी का सेविंग्स अकाउंट है। वहां पे आपने पैसा डाला, या उसके उनके ही पड़ोसी का नाम कोई एक लेके उन्होंने एक किया है, वो महीना का 1,000 रुपये डालते हैं, साल में 6,000। अभी 10 साल हो गया, 1,20,000 उन्होंने जमा किया। मेरी एलआईसी ने उस 1,20,000 में और 1,20,000 डाल दिया, तो उनका सेविंग्स हुआ 2,40,000। अगर उनको कल को कुछ हो जाता है तो मेरी एलआईसी उनके परिवार को 5 लाख रुपए देती है। ये एक्चुअल सेविंग्स अकाउंट है। बोले वहां पे तो खटाक करके सेल हो जाता है सर। हाँ, बहुत जबरदस्त सेल हो जाता है। और बढ़िया। इस मैं आइडिया के ऊपर हर एजेंट आज घर से निकल के एक सेल करके आएगा, एक सेल, कम से कम एक सेल कर लो। ये तो यस। बहुत आसान से हो जाता है सर, किसी को भी मिलके पूछने से भी ये सेल तो हो ही जाता है सर। थोड़ा थोड़ा नॉन होना चाहिए, एक पूरी तरह कोल्ड हो तो नहीं होगा, थोड़ा नॉन होने के साथ साथ ये प्रश्न अगर पूछते हैं तो छटाकले सेल हो ही जाता है। जैसे कि सर आप एक कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, ऐसे हाथ को दिखाते हैं, ये एलआईसी, आरडी, म्यूचुअल फंड, ये आपने जो कोर्स पर दिखाया है ये भी बहुत असरदार काम करता है सर। कि राइट बहुत सारे राइट। लोग गोल्ड में, प्रॉपर्टी में पैसा डालते हैं, शेयर बाजार में पैसा डालते हैं, या तो म्यूचुअल फंड में डालते हैं। इस प्रकार के ये सारे चीज हैं। यहाँ पे मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत समय कम है, थोड़ा समय सर 2 मिनट में एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। कि ऐसे मैं हाथ दिखाता हूँ और उनको बताता हूँ ये आरडी है, ये म्यूचुअल फंड है, ये गोल्ड है, ये एसआईपी है, ये प्रॉपर्टी है आपकी, ये जो बॉन्ड है ये एलआईसी पॉलिसी है। अगर ये यहाँ से नहीं रहेगा तो ये पांचों उंगलियां काम नहीं करेंगे, ये यहाँ से रहेगा तो ये पांचों उंगलियां काम करेंगे। यहाँ पे मैं राइट एक ऐसे ही कहानी बताता हूँ कि यहाँ पे मेरे एक दोस्त थे, उनके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था, उनके पास ये सारे राइट। चीजें थे, और वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल पे एडमिट हो गए। ट्रीटमेंट करते समय ये पांचों चीज, ये जो जो थे वो सारे बिक गए, और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो उनका परिवार सीधा रोड पे आ गया।
अगर यहाँ पे उनके पास अच्छा तगड़ा अच्छा तगड़ा पॉलिसी होता, लाइफ इंश्योरेंस होता, तो ये पांचों चीज चले जाने के बाद वो भी चले गए तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जैसे ही आ जाता है, ये पांचों चीज फिर से बना सकते थे। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस। आप आप ले सकते हैं, ऐसे करके मैं अपनी बात जब रखता हूँ तो वहां पे भी सेल हो जाता है। सर, समय होने को आ गया। अगर मैं देखो, एक 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 मिनट बाकी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। बहुत सुंदर ये जीवन भैया सब बातें बोल रहे थे ना, सारी कहानियां मेरे से चोर चोर के सीख सीख के सब कुछ सिखा रहे हैं यहाँ पे। ध्यान से सुनो, एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। समझ लो, आपके तिजोरी में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, और ये 1 करोड़ चोरी हो गया, कोई उठा के लेके गया। 1 करोड़ रुपया आपके तिजोरी में है और वो चोरी हो गया। कोई डिटेक्टिव, आप पुलिस को बुलाते हो, पुलिस का तो व्यवहार आप सबको मालूम है। पुलिस ठीक है, हम हमारा करेंगे, देखेंगे, बहुत सारे केस है क्या, आपका अकेले का केस है क्या, करते रहेंगे। अब ना ये लोगों के पास जाते गए, पुलिस वाले के पास चक्कर खाते गया, पुलिस वाला बैठा है, हाँ करेंगे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आएगा तो आएगा। 10 दिन के बाद ना, कोई दोस्त उनको कहता है, यार एक डिटेक्टिव एजेंट को पकड़, रफा दफा कर देगा। वो डिटेक्टिव एजेंट को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव एजेंट बोलता है, मैं आपको 4 दिन में पैसे वापस दिला सकता हूं, 4 दिन में आपका 1 करोड़ रुपया आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन मेरी फीस होगी 1 लाख रुपया। चलो मुझे बताओ, 1 लाख रुपया आप दोगे कि नहीं दोगे? आप में से कौन ऐसा मूर्ख इंसान होगा जो 1 लाख रुपया नहीं देगा? आप सब बोलोगे हम 1 लाख रुपए जरूर देंगे, क्योंकि सवाल 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का वो डिटेक्टिव आपको 1 करोड़ रुपया 10 दिन के अंदर में और कह रहा है। 1 लाख रुपया नहीं लाया तो मत देना, जाओ। आप हंसी खुशी उसको बोलोगे, ले भाई 1 लाख ले, क्योंकि पुलिस वाला तो ध्यान नहीं दे रहा है। 1 लाख ले, लेकिन हमारा 1 करोड़ दिला। बस यहां सवाल यह है कि 1 लाख रुपए की फीस, कोर्सेस जो भी अलग अलग कोर्सेस हैं, वो भी एक साथ की बात नहीं कर रहा हूं। कभी बेसिक कोर्स का 5,000 ले लिया, एडवांस कोर्स का कुछ 15, 20, 25 ले लिया, वॉट एवर जो भी है। साल भर में 1 लाख रुपए लगा के अगर जीवन भर के अंदर में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, अगर इसका आपको अश्योरेंस और आइडियाज मिलता है, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है ना, लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता। आज जीवन भैया जी सर। कितने साल से मेरे साथ जुड़े हैं आप? तो कोरोना के तब बाद के 6 साल हो गए, मतलब 19 से जुड़ा हूँ सर। 19 से जुड़े, राइट? तो 2019 से जुड़े हुए हैं। ये 7 साल के अंदर में आपने कितना कमीशन अर्न किया, सर, लगभग अंदाज से? जस्ट एक मिनट सर। 2 करोड़ 10 लाख के करीब किया सर। 2 करोड़ 10 लाख का कमीशन अर्न किया, 2 करोड़ 10 लाख का। और उसके सामने आपने मेरे को कितने दिए होंगे? सर कुछ नहीं, अप्रोक्स अगर ईयरली काउंट करे तो 42,000 के आसपास आता है सर। 40,000 ईयरली के हिसाब से मेरे को पेमेंट किया है। मैक्स यस। टू मैक्स, ये भी मैक्स है, मेरे को मालूम है, क्योंकि कई बार तो हम लोग रिपीटर का बेनिफिट देते हैं, रिपीटर का डिस्काउंट देते हैं। मैक्स टू मैक्स जो है ना, 40,000, मतलब मान के चलो 6 7 साल के, 7 चौक बराबर, तो करीब 5 लाख 6 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 4 4 लाख के अंदर ही। 4 लाख भी नहीं हुआ ना, ऐसे तो 10 साल में 4 लाख होता है। 3 लाख के सामने 2 करोड़ रुपए का अर्निंग। सो बिल्कुल मिस मत करो। थैंक यू सो मच दोस्तों। खजाना है, खजाना लूटना है उतना लूट सकते हो आप। और कल और एक पावरफुल इसी तरह के परफॉर्मर को हम लोग सुनेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद। और जीवान भैया और आप जैसे जितने भी दोस्त यहाँ पर आ रहे हैं, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। आप इन दोस्तों के जीवन में बहुत कंट्रीब्यूशन ला रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय थैंक हिंद। यू सर।